भारत में इस समय दूरसंचार क्षेत्र की कुछ कंपनियों की हालत ख़राब चल रही है। बहुत चुनौतियां बढ़ गई हैं जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनके सामने। तो हाल ही में एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, समायोजित सकल राजस्व, जिसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसको एजीआर कहते हैं। क्या हुआ, अभी हाल ही में भारतीय एयरटेल द्वारा एजीआर और स्पेक्ट्रम भुगतान पर 4 साल की मोहलत का विकल्प चुनने का फैसला किया गया है। अब इसके साथ ही भारतीय एयरटेल यह प्रस्ताव स्वीकार करने वाली वोडाफोन आइडिया के बाद दूसरी कंपनी बन गई है। ठीक है, ये हाल ही में सरकार ने एक विकल्प दिया था इन कंपनियों को कि 4 साल की मोहलत का विकल्प। ये एक प्रकार का देखा जाए तो घोषित दूरसंचार राहत पैकेज का ही एक हिस्सा है। ये हम आपको 4 साल के लिए राहत दे रहे हैं, आप जो रेवेन्यू था वो थोड़ा समय बाद दीजिएगा। ये कुछ इस तरह का है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। क्या हुआ कि नगदी की तंगी से जूझ रहे दूरसंचार क्षेत्र में, मतलब कैश की बड़ी समस्या है, जान देने के लिए सरकार ने कुछ नए उपायों को मंजूरी दी, जो सितंबर में दी थी। अभी इन उपायों के तहत दूरसंचार कंपनियों को एजीआर मतलब समायोजित सकल राजस्व निर्णय के साथ साथ पिछली नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के भुगतान के लिए सरकार को बकाया चुकाने के लिए 4 साल की मोहलत दी गई है कि आप सरकार को 4 साल के अंदर बकाया चुका देना। 4 साल आप है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को जो बकाया चुकाने के लिए 29 अक्टूबर तक आप इस विकल्प को चूज़ कर लेंगे तो यहाँ से आपकी 4 साल की मोहलत शुरू हो जाएगी। मतलब 29 अक्टूबर तक आप अपने निर्णय से अवगत करा दो। साथ ही सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को मोहलत अवधि से संबंधित ब्याज राशि को शेयरों में परिवर्तित करने का विकल्प देने का भी समय दिया कि आप विकल्प भी चूज़ कर सकते हो और इसके लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा। अब हम लोग ये बार बार एजीआर या समायोजित सकल राजस्व से बात कर रहे हैं। ये होता क्या है, मैंने आपको छोटा छोटा बताया था, एक प्रकार का लाइसेंस शुल्क है। क्या होता है कि दूरसंचार विभाग ये जो ऑपरेटर होते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर, मतलब आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, जो भी हैं, बीएसएनएल, इनसे लिया जाने वाले जो इस स्पेक्ट्रम का यूज़ करते हैं, तो इससे लिए जाने वाले या उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम और इसका लाइसेंस शुल्क होता है। ठीक है, अब इसे आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क में डिवाइड करते हैं। अब जो उपयोग शुल्क होता है वो 3 to 5% की रेंज में होता है और जो लाइसेंस शुल्क होता है वो 8% के बीच होता है। ठीक है, अब एजीआर की गणना में दूरसंचार कंपनियों के द्वारा जो कुल राजस्व अर्जित किया जाता है या गेन किया जाता है उसके आधार पर की जानी चाहिए इसकी गणना। इसमें गैर दूरसंचार स्रोतों जैसे जमा राशियों पर ब्याज और परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित होती है। अब समझिए, ये जो सरकार ने ये जो राहत दिया है, अब ये राहत पैकेज क्या है? देखो, सरकार द्वारा दिए जाने वाले राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों को जो लीगली राशि देनी थी उसके भुगतान के लिए 4 साल की मोहलत दी गई है। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटेड रूट से, मतलब स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की भी अनुमति दी गई है। ठीक है, अब बकाया राशि जो है उसके लिए जो मोहलत दी गई है उसी को एजीआर कहते हैं।